यीशु ईश्वर का पुत्र पापी थे और वे पापों के कारण मारे गए। आपको सुनकर शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सत्य यह है। आइए हम मनन करें। सामान्य रूप से हम ईश्वर को अति पवित्र और ज्योति के रूप में हम देखते हैं, और पवित्र वचन में भी, बाइबल में भी ईश्वर को ऐसे ही वर्णन किया गया है। ईश्वर में कोई भी पाप नहीं है, कोई भी अपराध नहीं है, वो कभी भी कोई भी गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन ईश्वर एक पापी के रूप में पापों के कारण मारे गए। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र शरीर धारण किए एक पापी के रूप में पापों के कारण मारे जाने के लिए। हम ईश्वर को अलग अलग रीति से, उनको अलग अलग रूप में देखते हैं, और विशेष रूप से उन्हें एक भावनात्मक व्यक्ति के रूप में, यानी एक व्यक्ति जिनमें भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उस रूप में हम उनको देखते ही नहीं है। तो आज इस महान रहस्य को, इस सत्य को हम बाइबल के एक वचन पर आधारित, और भी एक तो वचन का सहारा लेकर और एक कहानी के द्वारा भी हम इस सत्य को समझने की कोशिश करेंगे। यह कहना कहां तक सही है कि यीशु पापी थे और वे पापों के कारण मारे गए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। मैं और एक बार पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। यहां दो बातें हो रही हैं। एक है कि ईश्वर मसीह को, यानी अपने पुत्र को पाप का भागी बनाया। इंग्लिश वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है, फॉर आवर सेक ही मेड हिम टू बी सिन हु न्यू नो सिन, सो दैट इन हिम we might become the righteousness of God। यीशु मसीह कभी भी कोई भी पाप किए ही नहीं और कर भी नहीं सकते, लेकिन वे पाप के भागी बनाए गए, वे अपराधों के भागी बनाए गए। दूसरे शब्दों में कहें तो वो पापी बनाए गए या अपराधी बनाए गए। कैसे? इस बात को हमें समझने की जरूरत। अन्यथा हम इस सत्य को वास्तव में सुनेंगे, हम कहेंगे मन में, हां, ईश्वर हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजे और यीशु आकर हमारे बदले में मरे। बहुत अच्छी बात, लेकिन कैसे? क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ कि आप कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन दूसरों के कारण आप अपराधी ठहराए गए और आपको दंड दिया गया? आपको कैसे लगा उस समय? आप कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि ये सब बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन जब वास्तविकता में ये घटित होती हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत दुख होता है। और हम बात कर रहे हैं एक कोई साधारण मनुष्य के बारे में नहीं, स्वयं ईश्वर के बारे में। यानी ईश्वर जो स्वयं ज्योति है वो अंधकार बने, जो स्वयं पवित्रता है वो पापी का भागी बने, यानी पाप बने एक प्रकार से। जो जीवन है वास्तव में वो मृत्यु के भागी बनाए गए। इस बात को हम कैसे समझें? यानी यीशु कैसे पापी बुलाए जा सकते हैं, कैसे? और मैं इसके साथ और एक बात जोड़ना चाहूंगा। यदि यीशु पापी नहीं बुलाए जा सकते हैं तो आपको और मुझे मुक्ति नहीं मिलती। यदि यीशु पापी नहीं कहला जा सकते, नहीं बुलाए जा सकते, तो आपको और मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। उनके पापी बनने के कारण ही
उनके पाप के भागी बनने के कारण ही आपको और मुझे मुक्ति मिल सकी है। आइए इस बात को थोड़ा सा हम गहरे रूप से समझने की कोशिश करें। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 से लेकर अध्याय 53 पूरा 53 पूरा आप पढ़ लीजिएगा। उनमें से मैं एक दो वचन उधर इधर से लेकर आपको बताऊंगा, फिर हम इसको एक छोटी सी घटना के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 53 पद संख्या 5, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। यानी आपके और मेरे पापों के कारण वह छेदित किया गया, वह अपराधी ठहराया गया, वह पापी ठहराया गया, वह श्रापित ठहराया गया। क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ पुस्तक में लिखा है कि एक व्यक्ति जो पेड़ पर लटकाए जाकर मारा जाता है वह शापित है। यीशु आपके लिए मेरे लिए अपने आप को अपराधी ठहराए, हमारे अपराधों का हमारे पापों का भागी बने। पद संख्या 6 में लिखा है, उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। देखिए बातों, उसी पर यानी मसीह पर, यीशु मसीह पर प्रभु ने यानी पिता ने हम सबके पापों का भार डाला है। पापों का भार ईश्वर अपने पुत्र के ऊपर डाल दिए, यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए। पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। उसने कोई अन्याय नहीं किया, कोई पाप नहीं किया था, कोई भी अपराध नहीं किया, लेकिन वो एक पापी के रूप में मारा गया, दंडित किया गया, छेदित किया गया, कुचल दिया गया। कैसे है ये? उसका जवाब पद संख्या 10 में नबी इसायाह के द्वारा हमें ईश्वर देते हैं। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। ये कैसा ईश्वर है, ये कैसे पिता है? उसने चाहा है कि उसका पुत्र, उसका एकलौता पुत्र, उसका प्यारा बेटा दुख से रौंदा जाए। रौंदे जाने का मतलब पैर के नीचे रखकर आप दबाकर, जैसे कीड़े को लोग मारते हैं, दबाकर अपने कुचल कर रौंद कर, वैसे दुख अपने पुत्र के लिए पिता ईश्वर ठहराए। आगे लिखा हुआ है, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। ये प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित बलिदान आप जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे, ये लगभग हर धर्म में है। प्रायश्चित बलिदान, हम हमारे पापों का दंड स्वयं भोग नहीं सकते, अन्यथा हम नष्ट किए जा सकते हैं, हमारा अस्तित्व मिट सकता है। इसलिए ईश्वर हमारे बदले में अपने पुत्र को अपराधी ठहराते हैं, हमारे पापों का भार अपने पुत्र के ऊपर डाल देते हैं। स्वयं ईश्वर अपने पुत्र को अपराधी ठहराते हैं, पापी ठहराते हैं, क्योंकि वास्तव में जो पापी हैं आप और मैं, हमें ईश्वर अपनाना चाहते हैं, हमें अपने पवित्रता के भागी बनाना चाहते हैं। जैसे हम संत पौलुस के पत्र से शुरू में ही हमने सुना, ईश्वर हमें अपने पवित्रता के भागी बनाना चाहते हैं, इसलिए अपने पुत्र को हमारे पापों का भागी बनाया। यीशु एक अपराधी, एक पापी इसलिए नहीं कि उन्होंने अपराध किया या उन्होंने पाप किया, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर हमारे, आपके और मेरे अपराधों का भार, पापों का भार अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया। और यीशु यहां एक पापी के रूप में खड़े हैं, एक अपराधी के रूप में खड़े हैं। जीवन यहां मृत्यु के हवाले कर दिए जा रहे हैं। पवित्रता से भरा एक व्यक्ति, स्वयं पवित्र है ईश्वर, और यहां पापी के रूप में खड़े हैं, दंडित किए जा रहे हैं।
इस बात को हम कैसे समझें? मेरे मन में भी यह प्रश्न हमेशा रहा। पाप वास्तव में एक घटना केवल नहीं है, पाप का फल एक स्थिति हो जाती है। आप और मैं जब पाप करते हैं, हम उस पाप की अवस्था में, पाप की स्थिति में रहते हैं। जब तक ईश्वर हमारे पापों को क्षमा ना कर दे, तब तक हम उस स्थिति में, उस अवस्था में रहते हैं। We remain in that state of sinfulness। एक अवस्था है, एक स्थिति है। घटना तो घट गई, बीत गई, लेकिन उस अवस्था से हम बाहर नहीं निकल सकते। कब तक? जब तक ईश्वर से हम पाप क्षमा ना मांगे, पाप स्वीकार या मेल मिलाप संस्कार में भाग ना ले, तब तक हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसको एक छोटी सी घटना के द्वारा मैं आपको इस बात को समझने की मदद करना चाहूंगा। बच्चे कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, पानी और कीचड़ में। शायद आजकल पता नहीं, हम जब बच्चे थे हम कीचड़ में, पानी में खेलना बहुत पसंद करते थे। आजकल के बच्चे मोबाइल में खेलना पसंद करते। और मुझे याद है बचपन में एक बार मैं तालाब में मेरे भाइयों के साथ में नहाने गया था। मैं बहुत ही छोटा था। मेरे भाई लोग कहे कि तुम यहाँ तट पर ही, ऊपर ही बैठे रहना, अंदर नहीं आना है। तो उन लोग जाकर नहाने चले गए, खेलने लगे। मैं थोड़ा समय देखा, फिर हम जानते हैं, हम मानो एक प्रकार से जब हमसे कहा जाए कि तुम इस कार्य को मत करना, तो हमें वही करना पसंद है। माँ हमसे कहती है बेटा यह आग है, हाथ मत लगाना, जल जाएगा। माँ जाने के बाद हम लोग लगा के देखेंगे कैसे, जलने का मतलब क्या होता है। एक बार जलने के बाद हमें पता है जलने का मतलब यह होता है। माँ इसलिए बोली हाथ मत लगाना इस पे। तो मैं धीरे धीरे उतर कर नीचे गया, पानी में अंदर तो नहीं जाना है, तो नीचे उतर कर गया। साइड में बहुत ज्यादा कीचड़ था एक जगह पे। मैं वहीं बैठकर खेलते 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 कीचड़ के अंदर चला गया। वास्तव में मैं डूबने लगा अंदर। मुझे आकर मेरे भाई लोग बचाए उस समय। उसी प्रकार मान लीजिए एक घटना हम देखें, जहां एक बच्चा अपने घर के बाहर बैठकर खेल रहा है। माँ बेटे से कहती है बेटा आगे मत जाना, यहीं बैठकर खेलना। आगे बहुत ज्यादा कीचड़ था, बच्चा कहां मानता। धीरे धीरे खेलते 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 कीचड़ में चला गया। कीचड़ में बाहर रहकर खेलने लगा, गेंद के साथ खेलने लगा। गेंद फेंकते 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 वो कीचड़ के अंदर जाते जाते जाते, अभी गेंद लेने के लिए इसको भी जाना पड़ेगा, तो बच्चा भी गया और वहां जाके फंस गया। बहुत ज्यादा कीचड़ था, अभी बच्चा बाहर नहीं निकल सकता है। क्या करेगा? हम क्या करेंगे? बच्चे रोते हैं। जब उनको पता चले कि अभी मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता, वो माँ का नाम लेकर रोएगा। तो ये बच्चा रोने लगा। माँ दौड़ कर आती है। क्या माँ डांटेगी? बेटा माँ को देखकर रो रहा है, माँ मुझे बचाओ, मैं यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। और मैं सोचता हूं माँ जरूर एक रस्सी लेकर आती और उस रस्सी को बच्चे की ओर फेंक कर बच्चे से कहती बेटा रस्सी पकड़ लो, मैं आपको बाहर खींच रही हूं, आप आ जाना। या शायद कोई एक लंबा सा डंडा, एक लकड़ी लेकर, एक डंडा लेकर आकर बच्चे से कहती बेटा इसको पकड़ो और पकड़ के बाहर आ जाना। क्या आप यदि एक माँ है, क्या आप ऐसे करेगी? या आप एक संतान है, बेटा या बेटी है, क्या आपकी माँ आपके साथ ऐसे करती? मुझे नहीं लगता कि कोई माँ ऐसे करती। माँ स्वयं दौड़कर अंदर जाती, भले वो कितनी भी सुंदर अच्छा कपड़ा क्यों ना पहना रहे या कोई भी स्थिति में क्यों ना रहे, वो दौड़कर जाती, बच्चे को लेकर आती। क्या माँ बच्चे को खींच कर लेकर आती या उसको चलाते लेकर आती? मुझे नहीं लगता है कोई माँ ऐसे करती। वो बच्चे को गोदी कर कर लेकर आती। अब इस घटना को हम जिस महान रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ हम इसको थोड़ा सा तुलना कर कर देखें। वो जो कीचड़ है ये पाप की अवस्था है, पाप की स्थिति है, जिसको देखकर ईश्वर हमसे कहे बेटा बेटी तुम वहां मत जाना, तुम फंस जाओगे, वहां से निकल नहीं पाओगे तुम, वो मृत्यु है, वो अंधकार है, वहां मत जाना तुम। और हम मनुष्य जानते हैं, क्योंकि आप और मैं आदम और हेवा की संतान तो है, क्योंकि ईश्वर जैसे उनसे कहे कि तुम इस फल को मत खाना और वे उसी को खाए जा। और हम भी उस छोटे से बच्चे के समान वही करते हैं जो माँ कहती है बेटा मत करना। इसलिए कहा जाता है ना, सामान्य रूप से हम कहते हैं पड़ोसी के खेत का
फल जो है बहुत मीठा रहता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। जैसे आम हो, अन्य कोई भी फल हो, हम पड़ोसी के खेत से तोड़कर खाना पसंद करते हैं। उसमें एक किक है बोलते हैं लोग, उसमें एक मजा है जो हमारे अपने घर का जो फल है उसको खाने में नहीं मिलता। एक प्रकार से मानव स्वभाव जैसा लगता है मुझे। और जरूर कलीसिया भी सिखाती है कि ये आदि पाप का जो फल है वो है ये कॉन्गिपिसेंस कहते हैं। पाप करने की जो इच्छा हम में है वो वास्तव में बपतिस्मा संस्कार के बाद में भी ये रह जाता है। अभी उस कीचड़ को हम देख रहे हैं कि वो पाप की अवस्था है, कोई एक घटना नहीं है, लेकिन एक घटने के कारण हम उसमें जाके पहुंचते हैं, उसके द्वारा हम उस स्थिति में पहुंचते हैं। जैसे वो बच्चा खेलते खेलते कीचड़ में चला गया और अंदर फंस गया, अंदर जाकर वो गहराई में जाते 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 वहां जाकर ऐसी स्थिति में पहुंचा जहां से वो स्वयं निकल नहीं सकता। आप और मैं, मानव जाति ऐसी स्थिति में पड़ी हुई थी जब ईश्वर अपने पुत्र को भेजे। वे नहीं कहे कि मैं एक रस्सी डाल रहा हूं, तुम उसको पकड़ के बाहर निकला जाना, मैं तुम्हें खींच लूंगा इधर से। नहीं, वो अपने पुत्र को भेजते हैं, उसे उस स्थिति में, उस अवस्था में सहभागी बना देते हैं। जैसे वो मां बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे को बाहर निकालने के लिए जाती है, उसी प्रकार ईश्वर स्वयं वहां हमारे पाप की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और जैसे वो मां अपने बच्चे को गोदी कर कर बाहर निकलती है, उसी प्रकार हम यहां देखते हैं ईश्वर हमें गोदी करके, जैसे स्वयं यीशु कहते हैं, जब वो चरवाहा अपनी खोई हुई उस एक भेड़ को पाता है, वो अपने कंधे पर रखकर आनंद मनाते हुए अपना घर लौटता है। उसी प्रकार हमारा भला चरवाहा, हमारा ईश्वर यीशु मसीह हमारी अवस्था में, हमारी उस स्थिति में आकर हमारे पापों का अपने ऊपर लेकर अपने आप को अपराधी ठहराते हुए एक पापी के रूप में अपने आप को क्रूस पर प्रायश्चित बलि के रूप में अर्पित कर देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं, ताकि हम पवित्रता के सहभागी बने, ताकि हम ईश्वरीय जीवन के सहभागी बने, ताकि हम मुक्ति पा सके। इस बात को हम गहरे रूप से समझे। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिए। आज भी ये जारी है, ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले यीशु आकर ये सब करके चले गए, नहीं। आज भी ईश्वर हमारे साथ रहकर ये भोग रहे हैं। ये आज भी ये घटना घटती है जब आप और मैं पाप की स्थिति में, हम अपनी स्वेच्छा से हम उस अवस्था में जाके गिर जाते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, यीशु हमें छुड़ाते हैं। वो सब पहले से वो कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो कार्य जारी है। देखिए कैसे पिता ईश्वर आपके प्रति, मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण हमें अपने ईश्वरीय जीवन के पवित्रता के सहभागी बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को पाप का भागी बनाया। इस महान रहस्य को हम समझें, ईश्वरीय प्रेम को हम इसके द्वारा समझें, अपनाएं और ईश्वर की सच्ची संतान बनकर हम जिए और कृतज्ञ बने। ईश्वर आपको अपने आशीर्वाद से, अपने वरदानों से भर दे, ताकि आप ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय कृपा में, ईश्वरीय दया में आगे बढ़ते जाएं, ताकि आप ईश्वरीय जीवन के सहभागी बनने पाए।